ज्योतिष में हमेशा से ही अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट रहे हैं। अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स के हर एक चीज पर अपने अलग अलग मत भी होते आए हैं। यानी कि कुछ चीजों पर तो सभी लोग एक मत होते हैं कि भाई ये चीज है, ऐसा ही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे सब लोग एक ही राय नहीं रखते हैं। फॉर इंस्टेंस, बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो लग्न के थ्रू अपने सारे प्रिडिक्शंस करें, और बहुत सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो चंद्रमा के थ्रू अपने सारे प्रिडिक्शंस करें। तो आपको लग्न के थ्रू ये काम करना है या चंद्रमा के थ्रू ये काम करना है, और कैसे पहचाना जाए कि आपकी कुंडली में लग्न ज्यादा प्रभावी है या चंद्रमा ज्यादा प्रभावी है? चलिए बात कर लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की, और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और साथ ही साथ आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। इस चैनल पर आपको बहुत सारी अलग अलग सीरीज देखने को मिलेगी, लग्नों की, चंद्र राशियों की। तो आपको जहां पर भी कंफ्यूजन हो आप वो चीज जाकर देख सकते हैं। आज होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में हम ये बात करने वाले हैं कि आपको प्रिडिक्शंस लग्न के हिसाब से करने चाहिए या राशियों के हिसाब से। तो इससे पहले कि हम इसे लग्नों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, राशियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लग्न और राशि होती क्या है। देखिए, राशि का इन जनरल मतलब होता है अमाउंट या क्वांटिटी। ओके, 360 डिग्री का हमारा स्पेस है या शिशुमार चक्र है या काल चक्र है। इस 360 डिग्री के स्पेस को 30-30 डिग्री की 12 राशियों में डिवाइड कर दिया जाता है। 30 डिग्रीज हैं, डिग्रीज यानी एक अमाउंट है, एक क्वांटिटी है, इसीलिए इसे हम कह देते हैं राशि। राइट। तो पहली 30 डिग्रीज इज एरीज यानी कि मेष राशि, दूसरी 30 डिग्रीज इज टॉरस या वृषभ राशि, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो चाहे आप लग्नों की बात कर रहे हो, चाहे आप राशियों की बात कर रहे हो, आप उन्हीं 12 साइंस की बात कर रहे होते हैं। इन जनरल जब हम राशि कहते हैं तो हम चंद्र राशि को रेफर कर रहे होते हैं। आप अपनी कुंडली खोल कर देखिए, कुंडली में आपका नाम, आपकी फैमिली का नाम, आपका जन्म का स्थान वगैरह वगैरह लिखा रहता है और साथ ही में लिखा रहता है राशि। तो वो जो राशि होती है वो एक्चुअली क्या डिपिक्ट करती है कि आपका चंद्रमा किस राशि में था आपके जन्म के समय। लग्न और राशि में ऐसा कोई भेद नहीं होता, जो 12 साइंस होते हैं वही होते हैं, जो कि राशि में भी यूज होते हैं और आपके लग्नों में भी इस्तेमाल होते हैं। लग्न अलग क्यों होते हैं? अपनी कुंडली जब आप खोल के देखेंगे तो टॉप मिडिल जो हाउस होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है आपका, उसको लग्न कहते हैं। इस लग्न का डिटर्मिनेशन कैसे होता है? इस लग्न का डिटर्मिनेशन ऐसे होता है कि जब आपका जन्म हुआ उस समय पर पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदय हो रही थी। हम ये मानकर चलते हैं कि पृथ्वी जो है वो रोटेट कर रही है। अब क्योंकि रोटेट कर रही है इसीलिए हर किसी के लिए अलग अलग समय पर सूर्योदय होगा, और क्योंकि अलग अलग समय पर सूर्योदय होगा इसीलिए सूर्योदय के समय अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों को अलग अलग राशियां नजर आएंगी। तो आपका जब जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में कौन सी राशि थी, कौन सी राशि उदय हो रही थी, उसको हम आपका लग्न मान लेते हैं और इस राशि को आपके कुंडली के पहले घर में बिठाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके जन्म के समय पूर्व में मेष राशि उदय हो रही थी तो आपकी कुंडली के पहले भाव में मेष राशि होगी, दूसरे भाव में वृषभ राशि होगी, तीसरे भाव में मिथुन राशि होगी, चौथे में कर्क होगी, पांचवें में सिंह होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मान लीजिए उस समय पर कन्या राशि उदय हो रही थी तो आपकी कुंडली के पहले भाव में कन्या राशि होगी, दूसरे में तुला यानी लिब्रा होगी, चौथे में आपका स्कॉर्पियो होगा, पांचवें में सैजिटेरियस यानी धनु होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लग्न इसीलिए जरूरी होता है। लग्न क्या दिखाता है? आपकी फिजिकल रियलिटीज को, फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं उनको। आप लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, किस चश्मे से दुनिया को देखते हैं, आपका शरीर आमतौर पर कैसा होता है, आप लोगों के आगे किस तरह की इमेज प्रेजेंट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ किस तरह के कामों में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन जो चंद्र राशि होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा की स्थिति होती है
उसको हम चंद्र राशि कहते हैं। हमारे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपका लग्न तो लिब्रा है, तुला है, कि तो पहले घर में आपने तुला राशि बिठा दी, लेकिन आपके जन्म के समय पर चंद्रमा था एक्वेरियस राशि में यानी कुंभ राशि में, इसीलिए आपकी चंद्र राशि कुंभ होगी और आपकी कुंडली में जो राशि लिखी जाएगी उसको कुंभ लिखा जाएगा। चंद्रमा अपनी पोजीशन जो है वो 2-2.5 दिन में चेंज करता है, इसीलिए आमतौर पर अगर आपको अपने जन्म का अप्रोक्सीमेट टाइम भी मालूम हो तो भी आपको मोर और लेस अपनी राशि का ज्ञान तो हो ही जाएगा। कौन सी राशि? चंद्र राशि का। लग्न थोड़े ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि लग्न हर 2 घंटे में बदलते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 12 लग्न होते हैं। हर 2 घंटे में एक नए लग्न का उदय होता है, यानी कि अगर उन 2 घंटों के भीतर आपका अप्रोक्सीमेट टाइम हमें नहीं मिला, कंसिडरिंग जो कस्प भी होते हैं बीच में, तो फिर आपके लग्न के साथ गड़बड़ी हो सकती है। जहां लग्न के साथ गड़बड़ी होती है वहां आपकी कुंडली के साथ भी इन जनरल गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस बदल जाएगा, राइट। तो लग्न थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक होता है चंद्र राशि के मुकाबले, लेकिन दोनों ही चीजें बहुत बहुत जरूरी होती हैं। अब इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? जैसा कि मैंने आपको बताया, लग्न बताता है फिजिकल रियलिटीज के बारे में, फिजिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, लेकिन जो चंद्र राशि होती है, जो हमारा चंद्रमा होता है, इट इज द डी फैक्टो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह इन योर कुंडली। सूर्य तो ज्योतिष का आधार है ही, लेकिन चंद्रमा से ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह आपको शायद ही देखने को मिले। ऐसा बहुत बार देखने में आता है कि अगर चंद्रमा के साथ समस्याएं हो तो फिर बाकी की पूरी कुंडली के साथ समस्याएं देखने को हो सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में राजयोग भी है, अच्छे अच्छे योग भी हैं, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा खराब है, इन दैट केस अच्छे से अच्छा राजयोग आपको बुरे से बुरे परिणाम देकर जाता है। इसीलिए चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट ग्रह होता है। चंद्रमा हमें दिखाता है, माँ को तो दिखाता ही है, हमारे इमोशंस को दिखाता है, हमारी साइकोलॉजी को दिखाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है, और साथ ही साथ हमारे जो पूर्व जन्म के संचित कर्म हैं उनको भी दिखाता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरी चंद्र राशियों की सीरीज पर जाएंगे तो वहां भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ ऊपर आपको लिंक आ रही होगी, उस पर भी जरूर क्लिक कीजिए। तो चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट ग्रह है कि जो आपको इतनी सारी चीजों के साथ कनेक्ट करता है। अब याद रखिए, किसी भी चीज को अगर हम फिजिकली परफॉर्म कर रहे हो, उस एक्शन को परफॉर्म करने से पहले हमें उस एक्शन के बारे में सोचना पड़ता है। वो जो सोच होती है, उसका जो ट्रिगर होता है या उसका जो आधार या सोर्स होता है, वो सोर्स होता है हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। बुद्ध तो दिखाता है हमारी बुद्धि को, बोलने की शक्ति को, वाचालता को, इंटेलिजेंटली हम चीज़ों को कैसे दुनिया में इनपुट को ग्रास्प करके उसके एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा दिखाता है मन को। आप जानते ही हैं कि मन के साथ अगर कोई खराबी होती है तो पूरे जीवन के साथ ही खराबी हो जाती है। यही वजह है कि चंद्र राशियों को मैं इतना ज्यादा फोकस करती हूँ। अगर आप चाहें तो लग्नों के हिसाब से भी अपनी कुंडली के सारे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। मैं मंथली कर्मा स्कोप्स तो लाती ही हूँ, आप लग्न के हिसाब से देखना चाहें तो लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें चंद्र राशियों के हिसाब से देखेंगे तो वो ज्यादा सटीक होंगे, तो वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। वाई? बिकॉज चंद्रमा कंट्रोल्स योर साइकी, चंद्रमा कंट्रोल्स योर सबकॉन्शियस। आपकी जिंदगी में कितना भी कुछ अच्छा हो रहा हो, मटेरियल रियलिटी में कितना भी कुछ अच्छा हो रहा हो, अगर आपका मन अच्छा फील नहीं कर रहा है तो फिर वो सारी चीजें खराब हो जाती हैं। किसी भी चीज का आपको स्वाद नहीं आता। आपके सामने कितना भी अच्छे से अच्छा व्यंजन रख लो एज अ पार्ट ऑफ योर फिजिकल रियलिटी, अगर आपका मन शांत नहीं है तो फिर आपको उस व्यंजन का स्वाद नहीं आएगा, आपको जीवन का स्वाद नहीं आएगा। अब जीवन से रस जो है आपको जीवन रस नहीं मिलेगा। तो दैट इज द रीजन वाई चंद्रमा इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग साढ़े साती जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी लग्नों पर अप्लाई करते हैं। मैं नहीं अप्लाई करती, मैं उसको सिर्फ और सिर्फ चंद्र राशि पर अप्लाई करती हूँ, बिकॉज ओनली इन दैट केस इट गिव्स यू एक्यूरेट रिजल्ट्स। स्टिल अगर आप लग्नों से देखना चाहें तो कोई बुराई नहीं है। राशियां तो वही 12 हैं, राइट। जब ट्रांजिट हो रहे होते हैं तो उन्हीं राशियों के थ्रू हो रहे होते हैं। तो आई गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। अभी देखिए, इस समय पर मकर राशि में शनि है, राइट, और वो रेट्रोग्रेड है श्रवण नक्षत्र में। अगर आपका लग्न मकर है, इन दैट केस आपको
हो सकता है कि उसके कुछ कुछ इफेक्ट्स देखने में आ रहे हों। लेकिन अगर आपकी राशि मकर है, खास तौर पे आपका चंद्रमा जो था जन्म के समय पर श्रवण नक्षत्र में था, तो आपको इस ट्रांजिट के मैंने जो इफेक्ट्स बताए थे अपने वीडियो में वो ज्यादा नजर आ रहे होंगे। वाई? बिकॉज इट इज अफेक्टिंग योर साइकी, इट इज अफेक्टिंग योर इमोशंस, इट इज अफेक्टिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। तो जब भी कुंडली देखें आप अपनी, उसमें आपको ये देखना है कि आपका लग्न कौन सा है। लग्न के हिसाब से बाकी सारे 12 खानों में 12 राशियों को बिठाना है, बाकी जो ग्रह है उनको बिठाना है। लेकिन जब आप प्रिडिक्शंस कर रहे हो, मंथली, वीकली, डेली प्रिडिक्शंस कर रहे हो, इन दैट केस चंद्र राशियों पर आप जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतने ही ज्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसको देखने का एक बहुत न्यूट्रल व्यू पॉइंट भी है। न्यूट्रल व्यू पॉइंट क्या है वो भी बता देती हूँ, सो दैट यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आप किस चीज को फॉलो करना चाहते हैं। आप अपनी कुंडली उठाइए और उसमें ये देखिए कि आपका लग्न कौन सा है और आपका चंद्र राशि कौन सी है, और इसके साथ लग्न के स्वामी की और आपके चंद्रमा की और साथ ही साथ चंद्र राशि का जो स्वामी है उनकी पोजिशंस को देखिए। अगर लग्न और उसका स्वामी काफी स्ट्रांग है, साथ ही साथ लग्न में अच्छे ऑस्पिशियस ग्रह बैठे हुए हैं, मोस्ट लाइकली आपके लिए लग्न ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आपका चंद्रमा काफी स्ट्रांग है, शुक्ल पक्ष का है, इसके साथ साथ ही जिस राशि में वो बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी भी अच्छी पोजीशन में है, कभी कभी एग्जॉल्टेड होता है, कभी कभी फ्रेंडली हाउसेस में होता है, इन दैट केस आपके लिए चंद्र राशि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट इन जनरल अगर देखा जाए तो मेरे विचार से चंद्र राशि प्रिडिक्शंस के लिए देखना ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज इट इज ओनली चंद्रमा एंड चंद्र नक्षत्र दैट विल डिफाइन अ ह्यूज पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। दिस इज माई स्कूल ऑफ थॉट। मैं तो ये यकीन करती हूँ कि चंद्रमा और लग्न को दोनों को साथ लेके जो कॉम्पोजिट पर्सनालिटी होती है, जो माइंड बॉडी पर्सनालिटी होती है, हमेशा उस पर ध्यान देना चाहिए, राइट? तो मेरा तो ये मानना है, अगर आप लग्नों से देखना चाहते हैं, सिर्फ लग्नों से देखना चाहते हैं या सिर्फ चंद्र राशियों से देखना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है। यू आर फ्री टू एक्सपेरिमेंट, यू आर फ्री टू मेक थिंग्स वर्क फॉर यू एंड यू आर फ्री टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू फॉलो। ओके, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को चंद्रमा की जो राशि है और लग्न है उसमें कंफ्यूजन फील होता है, समझ नहीं आता उसे क्या फॉलो करें, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप मुझे और मेरे ज्योतिष को फॉलो करते हैं, देन मोस्ट प्रिडिक्शन शुड बी मेड बाय चंद्रमा, एंड आपकी लाइफ का जो जनरलाइज प्रिडिक्शन होता है दैट शुड टेक बोथ लग्न एंड चंद्र राशि इनटू अकाउंट। इसके अलावा आप जो मानना चाहें आप मान सकते हैं, यू आर फ्री। कर्मा स्कोप्स जो मैं बनाती हूँ उसमें मैं राशियों के हिसाब से बता देती हूँ कि अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप अपनी चंद्र राशि देखेंगे तो उसमें आपको प्रभाव थोड़े ज्यादा नजर आएंगे, और अगर लग्न देखेंगे तो थोड़े हल्के प्रभाव नजर आएंगे। आप चाहें तो दोनों को देख सकते हैं, चाहे तो जिसको भी आप प्रेफर करें उसको देख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। ज्योतिष बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप कोई भी हाइपोथेसिस लेके चले, उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आपके पास काफी पॉइंट्स रहेंगे और उसको डिस्प्रूव करने के लिए भी उतने ही पॉइंट्स रहेंगे। व्हाट वी हैव टू डू इज वी ऑलवेज हैव टू कीप एन ओपन माइंड। मैं चंद्र राशियों को इसलिए फेवर करती हूँ बिकॉज माई एक्सपीरियंस सेज सो। अगर आपका एक्सपीरियंस लग्नों को फेवर करता है, प्लीज गो विद इट। देयर इज नो फाइट अबाउट वेदर टू फॉलो लग्न और टू फॉलो द मून। ऑलराइट, तो ये था आज का वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो था। मैंने सोचा कि चलो बना के आपको बता ही देती हूँ कि मैं क्या फॉलो करती हूँ, और इन जनरल आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ को फॉलो करना है। तो अगर आपको ये चैनल इन जनरल अच्छा लगता है एंड यू लाइक द वीडियोस दैट आई एम मेकिंग एंड यू लाइक द काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी आई फॉलो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जितने लोगों के साथ हो सके इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।